हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, सबसे इंपॉर्टेंट मैच ऑफ दिस प्रीमियर लीग सीजन का प्रीव्यू करेंगे। इसके हम दो वीडियोस निकालेंगे। एक हम मैनचेस्टर सिटी के पीओवी से प्रीव्यू करेंगे, दूसरा आर्सेनल के पीओवी से प्रीव्यू करेंगे। पहला वीडियो, इस वीडियो में हम मैनचेस्टर सिटी के पीओवी से प्रीव्यू करेंगे। ये मैं फुटमॉप पर हूँ। फुटमॉप की प्रेडिक्टेड लाइनअप्स है। इस लाइनअप के अंदर एक ही चेंज होगा कि तिजानी रैंडर्स नहीं खेलेंगे, बर्नार्डो सिल्वा खेलेंगे। उसके अलावा बाकी पूरी लाइनअप परफेक्ट है। नेथन आके भी मुझे नहीं लगता खेलेंगे। निको रैली खेलेंगे अगर निको रैली अनफिट है। अगर निको रैली आधे भी फिट है तो वो खेले जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच है। बट निको नहीं होंगे तो फिर आपका रायन एट नूरी खेलेंगे। तो इन दोनों चेंजेस के अलावा बाकी पूरी परफेक्ट टीम है। डोनारुमा, गोही, कुसनॉफ, नूनेज, रॉड्री, डोगू, चर्की, सिमेन्यो, हालैंड। अब मैन सिटी के पीओवी से इस मैच के अंदर जाते हुए व्हाट शुड बी द थिंकिंग ऑफ द प्लेयर्स, द फैंस, द कोच पेप गार्डियोला। पहला कि ये एक प्रेशर गेम है, बट सिटी प्रेशर फील नहीं करती। एक आपको स्टैट बताता हूँ। एवर सिंस पेप हैज़ अराइव्ड एट मैनचेस्टर सिटी, हर सीजन के लास्ट 10 गेम्स में मैनचेस्टर सिटी का विन परसेंटेज इज 78%, विच इज़ द बेस्ट बाय वेरी बिग मार्जिन। मतलब हर सीजन के आखिरी 10 गेम्स प्रेम में मैन सिटी 78% जीतती है एवर सिंस पेप आया है। तो ये प्रेशर गेम है, बट पेप और मैन सिटी के लिए प्रेशर गेम नहीं है। वो हमेशा ऐसे मैचेस जीतते हैं। आर्टेटा पहली बार बॉटल करने के बहुत बार बॉटल कर चुका है। हो सकता है 3 स्ट्रेट बार आर्सेनल सेकंड प्लेस फिनिश हुई है। पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी कैन मेक इट फोर्थ। आर्सेनल, अगर आपने नोटिस किया हुआ है, जब से आप लोग ने उनको फाइनल में हराया तब से वो बहुत स्पूक्ड है, बहुत डरे हुए हैं। कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। ये राइस तो पिच पर ही रोता रहता है, बहुत वो करता रहता है। तो फ़ायदा उठाओ इसका कि वो डरा हुआ है। मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को पता है, पेप को पता है, इनका फ़ायदा उठाएंगे। आर्टेटा से बेहतर पेप को कौन नहीं जानता। उसका असिस्टेंट कोच था, पेप ने ही उसको सिखाया, पेप ने उसको बनाया। पेप, बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेप सीजन के स्टार्ट में अपनी टीम फिगर आउट नहीं कर पाता, बट अब उसकी टीम फिगर्ड आउट है। वो सेम ही टीम हर मैच में खेला रहा है। यही टीम खेलेगी ऑफकोर्स, रैंडर्स की जगह सिल्वा, आके की जगह ओराइली या फिर एटनोरी। बट उसकी टीम सेटल्ड है। उसकी टीम को पता है कि हम सब साथ में खेलने वाले, ऐसे खेलने वाले। आर्टेटा, पेप गार्डियोला के पास परफेक्ट प्लान होगा आर्टेटा को कैपिटलाइज करने का, आर्टेटा को हराने का। सिटी की इतनी सेटल टीम बहुत रेयरली होती है। पेप गार्डियोला अब चेंजेस नहीं करने वाला। जैसे हम सबको पता है कि सेटल टीम को भी पेप कभी कभी बदल देता है। यूसीएल फाइनल अगेंस्ट चेल्सी रॉड्री को बेंच कर दिया था, बट अब नहीं होगा। अब सेटल टीम है और वो सेटल टीम ही खिलाएगा और इसका फ़ायदा पेप उठाएगा। जबकि आर्टेटा आर्टेटा बहुत कन्फ्यूज है। जब से वो हारा तब से वो और ही भोखला गया। दूसरी चीज़, आर्टेटा को डार्क आर्ट्स मास्टर डिएगो सिमियोनी के साथ अभी 2 मैचेस खेलना है। इनके पास फ्री मिड वीक कुछ भी नहीं है। पेप पेप यूसीएल से नॉकड आउट है, कुछ नहीं है। लास्ट सीजन ट्रॉफीलेस फिनिश हुआ था। ही विल ट्राई एंड गिव हिज बेस्ट कि बैक टू बैक सीजन प्रीमियर लीग ना हारे। वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट कर सकता है। वो पूरा फोकस आर्टेटा और आर्सेनल के इस मैच पर लगा सकता है। मैन सिटी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू आर्सेनल। अब मिकेल आर्टेटा को एक मोटिवेशन अगर पेप को अपने प्लेयर्स को देना है, क्योंकि बहुत बड़ी राइवलरी है पेप और आर्टेटा के बीच में, भी थोड़ी वॉर ऑफ वर्ड्स होती रहती है। लास्ट सीजन हम सबको इंटर के बारे में पता है कि वो सीरिया में टाइटल रेस में थे और यूसीएल में वो फाइनल में आ गए थे। दोनों में चांसेस थे कि वो दोनों जीत जाए। एंड में क्या हुआ कि उन्होंने टाइटल भी बॉटल कर दी नापोली को और पीएसजी ने फाइनल में वन साइडेड पेल दिया। पेप के हाथ में भी वो है कि अपने प्लेयर्स को वो मोटिवेशन दे सकता है, फैंस को मोटिवेशन दे सकता है कि इनको आज हराएंगे, इनको प्रेम में सेकंड फिनिश करवाएंगे, इनको वापस बॉटल करवाएंगे, हम प्रेम जीतेंगे। और यूसीएल में फिर ये डीमोटिवेटेड वो सब होके आर्टेटा खुद ही और आर्सेनल खुद ही हार जाएंगे डिएगो सिमियोनी से, एथलेटिको से, और आर्सेनल सेमी में बाहर हो जाएंगे। व्हाट बेटर, व्हाट मोर परफेक्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला टू डिफीट आर्सेनल एंड विन द प्रेम, मेक देम फिनिश सेकंड फॉर 4th सीजन इन रो, और फिर उसका एज अ रिजल्ट एथलेटिको भी हरा देगी। तो आर्सेनल वन सेकेंड ट्रॉफीलेस फ्रॉम 4 to 3 to 2 to 1 to 0। ये एक लाइन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पेप को बस अपने प्लेयर्स को, अपने फैंस को यही बोलना है, मैन सिटी फैंस को यही चैंट करना है, फ्रॉम 4 to 3 to 2 to 1 to 0। और आर्सेनल की पूरी टीम वही तबाह हो जाएगी। आर्सेनल आर्सेनल का सबसे इंपॉर्टेंट साइड उनका राइट साइड है। उनका सारा क्रिएटिव प्ले उनके राइट साइड से होता है। राइट साइड में टिम्बर नहीं है, बेन वाइट हग रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ साका नहीं है, अब डॉवमैन कोई नहीं खिलाएगा क्योंकि बच्चे पे ही विश्वास नहीं करता। इनका पूरा राइट साइड गया हुआ है। और मैन सिटी का अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे, निको रैलिया, एट नूरी में से कोई खेलेगा, जेरेमी डोकू, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में इस राइट साइड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैन सिटी के मेजोरिटी अटैक्स लेफ्ट साइड से ही होंगे इस मैच में, और ये इस वीकनेस को कैपिटलाइज करेंगे और यहाँ से गोल्स डेफिनेटली आएंगे। सब कुछ सलीबा और जुबीमेंडी पे आएगा। जुबीमेंडी की भी रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है कि डोकू बहुत अच्छा कर सकता है।
दूसरी चीज़, देर इज़ नो वे कि आर्टेटा इज थिंकिंग कि वी आर गोइंग टू विन दिस। वो ये मैच ड्रॉ के लिए ही खेलना आएगा। पेप को अपने प्लेयर्स को, फैंस को मोटिवेशन करना है कि एक अर्ली गोल आ जाए। अगर मैन सिटी ने एक अर्ली गोल मार दिया तो पूरे फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, आर्सेनल अपने टांगे खोल देगी। मैन सिटी को टारगेट करना है कि कुछ भी करके एक अर्ली गोल आ जाए, डोकू की बैंगर आ जाए, या फिर हालैंड को थ्रू बॉल चर्की पास करके कर दे, या सिमेनियो का बैंगर आ जाए, या रॉड्री और बर्नाडो में से कोई मार दे। बस एक बैंगर चाहिए पहले के 10-15 मिनट में, ताकि एक अर्ली गोल आ जाए और इनका मोटिवेशन जो वैसे ही कम था और कम हो जाए, फ्लड गेट्स खुल जाए। मतलब हम बात कर रहे हैं कि शायद से बर्नली वाला मैच या क्रिस्टल पैलेस वाला एक्स्ट्रा मैच हो सकता है जिसमें मैन सिटी अपना गोल डिफरेंस बेहतर करेगी। अगर इस मैच में अर्ली गोल आ गया तो भाई लोग यही मैच हो सकता है जिसमें वो अपना गोल डिफरेंस बेहतर कर ले। इट इज़ रियली ट्रू। दूसरी चीज़, रॉड्रियो बर्नार्डो सिल्वा, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना एक्सपीरियंस मिडफील्ड में यूज़ करेंगे। राइस एंड जुबिमेंडी इतने सिचुएशंस में नहीं रहे और इनका फॉर्म भी नहीं है। रॉड्री बर्नार्डो सिल्वा ऐसे सिचुएशंस में बहुत बार हो चुके हैं, स्पेशली बर्नार्डो। उसका लास्ट सीजन है, वो एक्स्ट्रा मोटिवेट रहेगा। ये दोनों अपने मिडफील्ड में अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे। दे विल विन द बॉल बैक, दे विल प्ले द मैन सिटी अटैकर्स थ्रू ऑन गोल। एंड जो सेम थिंग फाइनल में हुई थी वही सेम चीज़ होने वाली है, और इन दोनों की वजह से मैन सिटी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, विच विल हेल्प देम नॉट ओनली कीप अ क्लीन शीट बट स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे कि जो भी मैन सिटी फैंस ये वीडियो देखेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए कि यू कैन डेफिनेटली विन दिस, यू कैन डेफिनेटली डिफीट आर्सेनल, और आर्सेनल को ऐसे हरा सकते हो आप लोग कि उनका पूरी तरीके से मोटिवेशन ही खत्म हो जाए। मुझे लगता है मैन सिटी ना ही सिर्फ क्लीन शीट रखेगी, मुझे लगता है वन साइडेड मारेगी। आई थिंक दिस विल बी अ 2-0, 3-0, 4-0 टाइप ऑफ गेम फॉर मैन सिटी। मुझे लगता है डोकू, हालैंड, चर्की का बहुत 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 अच्छा गेम होने वाला है। रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा शायद से गोल्स एंड असिस्ट पे उतना नहीं दिखे, शायद से फुटमॉप रेटिंग पे उतना नहीं दिखे, बट ये दोनों मिडफील्ड पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं, विच विल मेक श्योर कि मैन सिटी क्लीन शीट रखे, अपना गोल डिफरेंस बूस्ट करे। और अगर नूनेज और निको या एट नूरी अटैक करे तो ये डिफेंस कैच आउट ना हो, क्योंकि ये दोनों हेल्प करेंगे। तो एक छोटा सा प्रीव्यू था मैन सिटी आर्सेनल का फ्रॉम पीओवी ऑफ मैन सिटी। मोस्टली ये एक मोटिवेशन टाइप था, जो भी मैन सिटी फैंस देखेंगे मोटिवेट करने के लिए, तेरा थॉट स्प्रेड करने के लिए, जो अपने ग्रुप्स में सब शेयर कर सकते हैं। आर्सेनल फैंस अगर आपके ग्रुप में तो आप उनको ये थॉट से बुली कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे यही लगी, फ्रॉम 4-2-3 to 2-1-2-0, दिस हैज़ टू बी अ चैंट मैन सिटी फैंस यूज़ इन दिस मैच। मेरा यूट्यूब वीडियो का टाइटल और थंबनेल लिया वाला है, बहुत क्रेजी शिट है। पोस्ट मैच देखेंगे कि इनमें से क्या क्या सही हुआ, क्या क्या गलत हुआ। बट यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन दिस मैचेस प्रीव्यू, बट फ्रॉम आर्सेनल्स पीओवी। सी यू लेटर, बाय बाय।